नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो मेरे इस शो से आप जुड़ चुके हैं और इसके लिए आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शॉर्ट में बात करेंगे कि A1 और A2 दूध में क्या फर्क होता है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में आजकल इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। यूरोप की गाय हमारी देसी गाय के मुकाबले में बहुत ज्यादा दूध देती है, 5 गुना तक, जिसमें हॉल्स्टीन, फ्रीजियम, जर्सी वगैरह का नाम आता है। हमारी देसी गाय जो इंडिया की ब्रीड की है, शुरू से उनके दूध की मात्रा कम होती है। तो जब सक्सेस मिली हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को, तो एक वाइट रेवोल्यूशन भी आया, जिसके अंदर ये सोचा गया कि हमारे हिंदुस्तान में गाय से दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो उस समय ये जो फॉरेन की गायें थी, जो हॉल्स्टीन जिसमें मेन थी, इनको हमारे इंडियन गायों से ब्रीड करके मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाई गई, क्योंकि फॉरेन की ये जो गाय थी, इनकी मिल्क प्रोडक्शन हमारे से, जैसे मैंने आपको बताया, 5 गुना थी। पर एक चीज जो बड़ी अजीब सी हुई, वो बाद में पता लगा कि जो ये फॉरेन की गाय हैं, जिनको हम हॉल्स्टीन वगैरह के नाम से जानते हैं, ये हमारी देसी गाय के मुकाबले में दूसरे टाइप का दूध प्रोड्यूस करती हैं। इसमें डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूजिंग होगा। जो बीटा केजीन नाम का प्रोटीन होता है विदेशी गाय में, वो A1 किस्म का होता है। जो इंडिया की गाय होती है, इनमें A2 किस्म का होता है। और क्रॉस ब्रेड से कईयों में A1 आ गया, कईयों में A1 A2 आ गया। और पूरी दुनिया में दूध की जो प्रोडक्शन आजकल हो रही है, वो तीनों टाइप की हो रही है, A1 A2 A1 A2। तो हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन A1 टाइप के दूध की होने लगी। इससे क्या हुआ, जो A1 दूध है उसमें एक मत है, एक सेक्शन ऑफ डॉक्टर्स का, वैज्ञानिकों का, डेयरी एक्सपर्ट्स का, कि वो दूध हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक पेप्टाइड, एक एमिनो एसिड का टुकड़ा प्रोड्यूस करता है, जिसको BCM7 कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो A1 दूध है उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में BCM7 प्रोड्यूस होता है, जो A2 के दूध में नहीं होता। अब ये BCM7 क्या है? ये प्रूवन प्रो एथेरोजेनिक है, प्रूवन प्रो इन्फ्लामेटरी है। तो इससे हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में इन्फ्लामेशन आता है, और ये देखा गया है कि ये बच्चों की आंत में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर 1 साल से छोटा बच्चा भी दूध पी रहा है, तो उसकी आंत से एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड स्ट्रीम में डिटेक्ट हुआ है। हमारे एक सिस्टम है जिसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, उससे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारे ब्रेन में नहीं जाते, पर ये BCM7 हमारे ब्रेन में भी जा सकता। तो इससे क्या हुआ, जो लोग वहां पर यूरोप में इन गायों का दूध पीते थे, वहां पर इंसिडेंस ऑफ सम प्रॉब्लम ज्यादा मिला, जैसे टाइप 1 डायबिटीज का, हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन की प्रॉब्लम्स का, बच्चों में ऑटिज्म का, बाद में स्किज़ोफ्रेनिया का। और एक कंडीशन होती है जिससे हमारे काफी लोग परिचित हैं, जिसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें हमें कारण ही समझ नहीं आता कि इंटेस्टाइन में क्या कारण है, या क्या वजह है कि बच्चे सोते सोते सुबह उठते ही नहीं और उनकी जान जा चुकी होती है, और लोग हैरान होते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो एक ये भी हाइपोथेसिस आया कि कहीं वो ऐसा दूध पीने से तो नहीं हो रहे। तो ये कंफ्यूजन पूरी दुनिया में चल रहा है। जो साइंटिफिक मत इसके फेवर में है, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से बात करते हैं, और वो कहते हैं कि ये दूध इंसान के लिए अच्छा नहीं है और बाकी दूध अच्छा है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसके बारे में हमें पहले पता नहीं था। वो ऐसा है कि जो 1970 से पहले दुनिया बहुत बटी हुई थी। हमारे इंडिया में दूध की पॉसिटी थी, पर दूध वो आता था जो A2 टाइप का था। उसके बाद बिकॉज ऑफ वाइट रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में यूरोप की गाय गई और क्रॉस ब्रीडिंग करके दूध A1 टाइप का भी पूरी दुनिया में अवेलेबल हो गया, पहले नहीं होता था। और ये चीज हुई दूध पीने से। जैसे आप कोविड देख लो, कोविड एक इन्फेक्शियस प्रोसेस था, वो सांस से एक से दूसरे को जाता गया, पूरी दुनिया में फैल गया और बहुत तेजी से आया, कुछ हफ्तों में आया। लेकिन ये वाला दूध का एक कम्युनिकेबल डिजीज ना होकर एक एडिबल डिजीज हुई। अगर दूध पीने से हुई और बॉडी में आई,
क्योंकि एडिबल चीज गलत हुई, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग हुई, तो इसका एक डिफरेंट इश्यू है। बट आप इसको कोविड से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। बट जिस तरीके से कोविड फैला था वो था सास से ये खाने की चीज है, पीने की चीज, दूध से फैला। तो ये वाला मत है जो कई लोग कहते हैं। मैंने इस पर काफी पर्सनली रिसर्च की है और मेरी राय में तो एक वन दूध जिसके लिए न्यूजीलैंड में मैक्सिमम रिसर्च हुई है, कहीं वो टाइप 2 डायबिटीज का कारण तो नहीं है। इसके बारे में मैं अपनी वीडियो पर अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक थोड़ा सा ड्राई तो है बट ये हम सब लोग कंसर्न है, इसलिए मैं चाहता था कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें और लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरी इन बातों से आपको कुछ नया पता लगता हो और सोचने को मिलता हो। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।